प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज जो आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट, उसकी डेट है बच्चों 6 सितंबर। 6 सितंबर की वर्कशीट है ये। और बेटा ये जो है भिन्न और दशमलव की बारे में है, जिसमें हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं की भाग। ये दशमलव संख्याओं की भाग हम किस प्रकार करें। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेटा सबसे पहले हम स्थानीय मान सारणी देखते हैं। आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपने ये पढ़ा है। सबसे पहले इकाई होती है, फिर उसके बाईं तरफ दहाई, फिर सैकड़ा। अच्छा, इकाई के बाद बेटा तुरंत दशमलव, और उससे पहले ये जो इकाई के पहले दशमलव, और दशमलव में ये जो 10वां होता है बेटा, ये इकाई का 10वां भाग होता है। मान लीजिए एक चॉकलेट के मैंने 10 बराबर हिस्से किए, तो वो 10वां भाग। इसी तरह ये इकाई का 100वां भाग होता है, ये इकाई का 1000वां भाग। बेटा 10वें भाग को कई बार दशांश कहते हैं, दशांश। 10वें भाग को दशांश कहा जाता है। 100वें भाग को हम कहते हैं शतांश। 100वें भाग को बेटा शतांश कहते हैं, ठीक है। और 1000वें भाग को हजारवां कहते हैं। 10वें भाग को 10वां भी कहते हैं, दशांश भी कहते हैं। 100वें भाग को 100वां कहते हैं या शतांश कहते हैं। और 1000वें भाग को हजारवां या कई बार सहस्त्रांश कहते हैं। वो इतना हम डिटेल में नहीं, सहस्त्रांश आपको बोलना नहीं आएगा तो आप हजारवां बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, 10वां, 100वां और हजारवां, ये दशमलव से पहले आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम सबसे पहले सीखेंगे, आप क्या सीख रहे हैं इस वर्कशीट में, पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग। आपके पास कोई दशमलव संख्या है और आपको उसे किसी पूर्ण संख्या से, बिना दशमलव वाली संख्या से भाग करना है। देखिए आपके पास जो संख्या है बेटा है वह 14.49। अगर आप इसे 14.49 पढ़ रहे हैं तो बेटा आप बिल्कुल गलत हैं। इसे 14.49 नहीं पढ़ा जाएगा। दशमलव के बाद संख्याओं को इकट्ठा नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। तो 14.49 आप पढ़ेंगे। तो 14.49 को बच्चों हमें भाग करना है 7 से। कैसे भाग करेंगे बेटा, थोड़ी देर के लिए आप इसका दशमलव भूल जाइए। ये सोचिए, मान लो ये लिखा है 1449, तो आप नॉर्मली 1449 को भाग कीजिए 7 से। देखिए यहाँ किया है, कैसे किया है बेटा। सबसे पहले एक तो 7 के पहाड़े में नहीं आता, छोटा है, 7 से जाएगा भी नहीं, तो हमने सीधा 14 ले लिया बेटा। तो 7 दूनी 14 यहाँ चला गया, 14 में 14 गई, 0 आ गई। फिर हमने ये दूसरी संख्या 4 नीचे उतार ली। जो 4 उतारा बेटा वो भी 7 के पहाड़े में, 7 से कम 7 भी नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें 0 से करना पड़ेगा। 7 0 0, तो 0 से हमने गुणा किया, 7 0 0, और 4 में से 0 गई, 4 उतार लिया। फिर अगली संख्या उठारी बेटा 9, और 7 7 49, ये पूरा का पूरा चला गया। तो हमारे पास जो भागफल आया वो 207, और जो शेषफल आया वो 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये पूरा भाग हो गया। प्यारे बच्चों, ये 207 जो आया वो हमारा आंसर, हम यहाँ पर लिख देते हैं 207। लेकिन रुक जाइए, अभी दशमलव की भी बात करनी रह गई बेटा। यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं थी, 4 और 9, इसलिए 207 जब हमने लिखा आंसर, तो हम पीछे से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अगर यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो यहाँ भी दो संख्याओं के पहले दशमलव को लगाया जाएगा। तो ये आंसर आएगा 2.07। यानी जब आप 14.49 को 7 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2.07। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने देखा हमने कैसे भाग किया। पहले पूर्ण संख्या की तरह भाग किया, बाद में दशमलव बिंदु लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई आधार संख्याएं होती हैं। आधार संख्याएं होती है बेटा 10 100 1000, बेस नंबर्स 10 100 1000 10,000। इनसे अगर हमें किसी संख्या को भाग करना हो तो उसके साथ कैसा हाल होता है वो हम यहाँ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने एक संख्या यहाँ ली है जो है 23.6। इसको हमें भाग करना है बच्चों 10 से। 23.6 को हम भाग कर रहे हैं 10 से। तो बेटा बहुत सिंपल है, आप 23.6 यानी कि 236 पहले लिख लीजिए। अच्छा, 10 से भाग कर रहे हैं, 10 में कितनी जीरो हैं, 1 जीरो है, तो 0.1 बाईं तरफ आगे की तरफ खिसक जाएगा, यह आ जाएगा 2.36। यानी 23.6 को जब 10 से भाग करेंगे तो 2.36। क्यों? क्योंकि 10 में 1 जीरो है तो 1 पॉइंट आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये इसका मेथड है बेटा। 2 जीरो होती तो 0.2 आगे खिसक जाता।
ठीक है, दोबारा से देखिए, जैसे मान लो 23.6 ही हम लेते हैं, इसको बच्चों हमें 100 से भाग करना है, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 0.2 आगे खिसक जाएगा। दशमलव कहाँ है? यहाँ 3 के बाद है, तो 1 और 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 0.2 के पहले आ जाएगा। जीरो आप लगा सकते हैं, यानी 0.236 यह आपका जवाब आ जाएगा जब आप 23.6 को 100 से भाग करेंगे। अब देखिए, अब 1000 वाला देखिए, ऐसे ही बेटा जब आप 23.6 को 1000 से भाग करेंगे, ध्यान से देखिए, तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो बेटा जो दशमलव है वो 3 के आगे आएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव कहाँ आएगा बेटा? ये इन्होंने बेटा दशमलव, अच्छा ये 23.6 हैं, तो 3 के आगे बेटा दशमलव आएगा। तो 1, 2 और 3 के लिए तो जगह ही नहीं है, तो हम जीरो लगा देते हैं, यानी कि जीरो यहाँ लगा के यहाँ दशमलव, यानी 0.0236। जब 1000 से भाग करेंगे तो तीन जीरो हैं, तो 3 के आगे दशमलव आ जाएगा। यानी बेटा जब हम 23.6 को 1000 से भाग करेंगे तो जो उत्तर आएगा 0.0236 आएगा। तो कैसे भाग करना है? 10, 100, 1000 से, जितने उसमें जीरो हों उतने ही दशमलव हमें आगे पहुंच जाना है। चलिए एक सवाल और देखिए। अब हम देख रहे हैं एक दशमलव संख्या की दूसरी दशमलव संख्या से भाग। जैसे बेटा हमारे पास 3.25 है, उसकी हम भाग करना है 0.5 से। ठीक है बच्चों, तो हमें कैसे करनी है इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ। आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन गलती आप मत करना। एक तो ये मेथड है जो वर्कशीट में दिया है, ठीक है, वो भी हम समझ लेते हैं। चलो वर्कशीट वाला पहले समझते हैं। प्यारे बच्चों क्या करना है आपको? देखो 325 और नीचे क्या है 5, दोनों का दशमलव हटा दो, 0.5 को 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिए 325 में दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो नीचे 100 लिख दो। ठीक है, नीचे क्या लिख दो? 100। ठीक है बच्चों, और 0.5 में दशमलव के बाद एक संख्या है, तो बच्चों ऊपर 10 लिख दो, ऊपर लिख दो 10। ठीक है, ये 10 का एक जीरो कट गया, नीचे एक 10 रह गया, और इसे 5 से भाग कर दो, 5 6 30, 5 पंजे 25। ठीक है बच्चों, 65/10, और एक जीरो है तो एक के आगे पॉइंट आ जाएगा, 6.5 आंसर आ गया। दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको एक बार फिर समझिए। ठीक है बच्चों, एक बार इसको फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे? देखिए एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था 3.25 को प्यारे बच्चों भाग करना था 0.5 से। मैंने आपको क्या कहा कि इनके पॉइंट आप हटा दीजिए, 325 इसको कर दीजिए, 5 इसको। फिर मैंने आपको कहा बेटा दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो नीचे 100 लगा दीजिए, 2 जीरो वाला। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ऊपर 10 लगा दीजिए। एक जीरो ये कट गई बेटा, इसको काट लीजिए 5 के पहाड़े से, 5 6 30, 5 पंजे 25, तो 65 एकम 65, 10 एकम 10, 65/10 आ गया बेटा। कितना आ गया? 65/10। तो बेटा एक जीरो है नीचे, तो एक के आगे पॉइंट सरकेगा, तो 6.5 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से करनी है दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से भाग। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेथड हो गया दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से भाग करने का। एक और तरीका बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये तो हो गया वर्कशीट वाला, ये आपको भाग करना था, है ना। यहाँ दशमलव के बाद बेटा 2 संख्याएं हैं, नीचे दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो एक जीरो आप लगा सकते हो। दशमलव के बाद जब संख्या चल रही है तो उसके आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखिएगा यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई अंश में, और हर में भी दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई, तो दोनों में संख्या बराबर हो गई। अब दशमलव से दशमलव काट दीजिए, देखिए कितना अच्छा तरीका है ना। जब दशमलव के बाद दोनों संख्या बराबर हों दोनों जगह, तो दशमलव से दशमलव आप काट सकते हैं। इसको काट लीजिए अब किससे? ठीक है, ये कट रहा है आपका, 1 मिनट, नीचे नहीं 65 नहीं था नीचे, मैं दोबारा कर रहा हूँ बेटा, ये गलत हो गया। नीचे क्या नंबर था? नीचे था 5, मतलब 3.25 को आपको भाग करना था 0.5 से, वही एक जीरो आप यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई, है कि नहीं बच्चों? दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए। ठीक है, 5 धाम 50, और ये हो गया 5 6 30, 5 पंजे 25,
तब भी ये आपका 6.5 आ गया, नीचे एक जीरो एक पॉइंट से रख गया। तो ये भी एक आसान तरीका है बेटा, ठीक है। चलो एक सवाल और देखते हैं, कौन सा, 76.5। बच्चों आपको 76.5 को किससे भाग करना है, 0.15 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे ये पॉइंट है, इसके बाद 2 नंबर है, ऊपर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो एक जीरो आप लगा दीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। देखिए कितना अच्छा तरीका। 5 दिया 15 काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 दे दिया 26 हो गया, 5 पंजे 25, 1 दे दिया 5 दिया 15, फिर से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये 51 आंसर आ गया, 51। ठीक है, और ऊपर एक ये जीरो भी तो है, ये तो हम भूल ही गए, तो 51 नहीं 510, ये वाली जीरो तो हम भूल गए, तो 510 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन करने। ठीक है, इसको करके देखिए तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दिए हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया आपको, 5.6 को 1.4 से भाग करना है, 5.6 को 1.4 से। प्यारे बच्चों यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 14 4 जा 14 चौक 56 होता है, तो बेटा 4 आंसर आ गया। कितना सिंपल है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या करना है, 7.75 को भाग करना है 0.25 से। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट से पॉइंट कट गया, सीधे 25 से भाग कीजिए या 5 से कीजिए। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 इसे दिए, 5 पंजे 25, 2 इसे दिए, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 31 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह बहुत आसानी से आप इसको इन तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है, वो भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। उस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 7 को भाग करना है 3.5 से। ध्यान से देखिए, है ना। तो बेटा मैंने कहा था दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर एक 10, दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी कि, और 2 आपका बच गया, 2 एकम 2, तो बेटा 2 आंसर आ गया। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक और क्वेश्चन यहाँ करके देखते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी। तो 1 लीटर का निकालना है, तो टोटल दूरी को आप जितने पेट्रोल में वो तय कर रही है उससे भाग कर दो। ठीक है, इधर पॉइंट के बाद एक नंबर है अंश में, और हर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसको आप काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, है ना। फिर बेटा इसको काट दीजिए 12 के पहाड़े से। ठीक है, या 2 से ही चलिए, 2 छिक 12, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, तो ये आ गया बेटा 18, यानी 18 किलोमीटर दूरी 1 लीटर पेट्रोल में तय करेगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको किए, कुछ ये वाले क्वेश्चन हैं, ये 3 ये आप अपने आप करना। और बेटा इसके बाद रिक्त स्थान पे हम आ गए। रिक्त स्थान में क्या है प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखना है 909 शतांश का दशमलव रूप। 909 शतांश है, 900 सॉरी गलत है, 900 और 9 शतांश लिखा है, 900 और 9 शतांश। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 900। 900 कैसे लिखते हैं बेटा, ये 900 हो गया। फिर आपको लिखने हैं 9 शतांश, तो दशमलव लगा के, यहाँ पे जो आपका है दशांश है ही नहीं, तो दशांश के लिए 0, और 9 शतांश यानी कि 9 यहाँ लिख दिया आपने, शतांश की जगह 9 लिख दिया, दशांश है नहीं तो 0 लगा दिया और 900 लिख दिया, तो बहुत सिंपल हो गया बेटा। आगे आपका क्या है, आगे लिखा है 36.037। देखिए बेटा 36.037, कितना आसान है, जैसे जैसे बोला लिखते जाइए। 36 लिखा, दशमलव लिखा, ये दशमलव है आपका, उसके बाद 0, फिर 3 और 7, कितना आसान हो गया। उसके बाद बेटा अगला वाला में क्या कह रहा है, अगले वाले में कह रहा है बेटा आपको कि 9 दशांश को भाग करना है, 9 दशांश में जमा करना है 4 दशांश। 9 दशांश
तो 9 दशांश हो गए 0.9, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या है नहीं, खाली दशांश दिए हैं। और 4 दशांश हो गए 0.4, ठीक है। जोड़िए बेटा, इसको जमा करना है। 9 4 13, हासिल लगी 1 यहाँ आ गया 1.3, तो आंसर आ गया बच्चों 1.3। अब चौथे सवाल में कह रहे हैं 10 को किससे भाग करें कि 1000 आ जाए। 10 को किससे भाग करें कि 1000 आ जाए, ये आपका क्वेश्चन है। 10 को आप देखिए, क्वेश्चन आपका है 10 को किस संख्या से भाग करें कि 1000 आ जाए। तो 10 जो है आपका 10 को भाग करें किस संख्या से कि 1000 आ जाए। आपको बेटा 10 में कितनी जीरो बढ़ानी है, 2 जीरो और बढ़ाएंगे तब 1000 आएगा, यानी दशमलव के 2 स्थानों से आपको भाग करना है। यानी बेटा 0.01, देखिए 1 से भाग करते हैं तो वही आता है ना, इसलिए 0.01, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब आप इससे भाग करेंगे तो 1000। अब ये जीरो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक तरीका और है इसको करने का। आपको ये बताना है कि 10 को किससे भाग करें कि 1000 आ जाएगी, यही बताना ना बच्चों आपको। तो इसका एक तरीका ये है कि आप 10 को 1000 से भाग कर लीजिए, तो आप जान जाएंगे। 0 से 0 गई, 2 जीरो हैं तो 2 के आगे दशमलव 1 2, यानी कि 0.01। तो 10 को 0.01 से भाग करने पे आपको 1000 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये पूछ रहा है 4.5 को किससे भाग करें, 4.5 को किससे भाग करें कि आंसर 0.045 आ जाए बेटा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट जो है देखिए यहाँ पॉइंट के पहले एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, और यहाँ बेटा आपको पॉइंट कहाँ लाना है, 4 के बाद पॉइंट है। यहाँ 4 से 2 जगह पहले पॉइंट लाना है, दो पीछे करना है पॉइंट को, ठीक है। एक 4 के पीछे करना है, एक 0 के पीछे, तो 2 के पीछे, इसलिए 100 से आपको भाग करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बेटा यहाँ 495 के आगे पॉइंट है, यहाँ आपको पॉइंट 4 के आगे लाना है, यानी आपको 2 संख्या का गैप पूरा करना है। यहाँ 5 के पीछे पॉइंट है, आपको 4 के पीछे लाना है, तो 2 संख्या का गैप पूरा करना है। तो यहाँ भी आपको 100 से भाग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, ठीक है। इस वर्कशीट को अच्छी तरह समझ के करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे ये चेक हो सके। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।